क्या हुआ नीरजा और नील के प्यार का अंजाम। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज ढेर सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और सुनते हैं आज की कहानी। राशि कनॉट प्लेस में खरीदारी के दौरान एक आवाज सुनकर चौंक गई। उसने पलटकर इधर उधर देखा लेकिन कोई नजर नहीं आया। उसे लगा शायद गलतफहमी हुई है। उसने जो ही दुकानदार को पैसे दिए, दोबारा राशि पुकारने की आवाज आई। इस बार वह घूमी तो देखा कि धानी रंग के सूट में लगभग दौड़ती हुई कोई लड़की उसकी तरफ आ रही थी। राशि ने दिमाग पर जोर डाला तो पहचान लिया उसे। चीखती हुई सी वह बोली, नीरजा, तू यहाँ कैसे? दरअसल वह अपनी पुरानी सखी नीरजा को सामने देख हैरान थी। फिर तो दोनों सहेलियां यूं गले मिली मानो कब की बिछड़ी हो। हमें बिछड़े पूरे 5 साल हो गए हैं, तू यहाँ कैसे? नीरजा हैरानी से बोली, बस एक सेमिनार अटेंड करने आई थी, कल वापस जाना है। तुझे यहाँ देखकर तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। मैंने तो सोचा भी न था कि हम दोनों इस तरह मिलेंगे। राशि सुखद आश्चर्य से बोली, अभी तो बहुत सी बातें करनी है। तुझे कोई जरूरी काम तो नहीं है? चल किसी कॉफी हाउस में चलते हैं। नहीं राशि, तू मेरे घर चल, वहां आराम से गप्पे मारेंगे, अरसे बाद तो मिले हैं, नीरजा ने कहा। राशि नीरजा से गप्पे मारने का मोह छोड़ नहीं पाई। उसने अपनी बुआ को फोन कर दिया कि वह शाम तक घर पहुंचेगी। तब तक नीरजा ने एक टैक्सी रोक ली। बातों बातों में कब नीरजा का घर आ गया पता ही नहीं चला। अरे वाह नीरजा, तूने दिल्ली में फ्लैट ले लिया? किराए का है यार, नीरजा बोली। तीसरी मंजिल पर नीरजा का छोटा सा फ्लैट देखकर राशि काफी प्रभावित हुई। फ्लैट को सलीके से सजाया गया था। बैठक गुजराती शैली में सजा था। नीरजा शुरू से ही रिजर्व रहने वाली लड़की थी, पर राशि बिंदास व मस्त मौला थी। स्कूल से कॉलेज तक के सफर के दौरान दोनों सहेलियों की दोस्ती परवान चढ़ी थी। राशि का लखनऊ में ही मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो गया था और नीरजा दिल्ली चली गई थी। शुरू में तो दोनों सहेलियां फोन व पत्रों के माध्यम से एक दूसरे के संपर्क में रहीं। फिर धीरे धीरे दोनों ही अपनी दुनिया में ऐसी उलझी कि सालों बाद आज मुलाकात हुई। राशि ने उत्साह से घर आते आते अपने करियर व शादी तय होने की जानकारी नीरजा को दे दी थी, परंतु नीरजा ऐसे सवालों के जवाबों से बच रही थी। राशि ने सोफे पर बैठने के बाद उत्साह से पूछा, नीरजा, शादी के बारे में तूने अब तक कुछ सोचा या नहीं? अभी कुछ नहीं सोचा, नीरजा बोली। तू बैठ, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। राशि उसके घर का अवलोकन करने लगी। बैठक ढंग से सजाया गया था। एक शेल्फ में किताबें ही किताबें थी। नीरजा ने आते वक्त बताया था कि वह किसी पब्लिकेशन हाउस में काम कर रही थी। राशि बैठक में लगे सभी चित्रों को ध्यान से देखती रही। उसकी नीरजा से जुड़ी बहुत सी पुरानी यादें धीरे धीरे ताजा हो रही थी। उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी नीरजा से अचानक मुलाकात हो जाएगी। राशि बैठक से उसके दूसरे कमरे की तरफ चल पड़ी। छोटा सा बेडरूम था जो सलीके से सजा हुआ था। राशि को वह सुकून भरा लगा। थकी हुई राशि आरामदायक बेड पर आराम से सैंडल उतारकर बैठ गई। नीरजा यार, कुछ खाने को भी लेकर आना, वह वहीं से चिल्लाई। नीरजा हंस पड़ी। वह सैंडविच बना ही रही थी। किचन से ही वह बोली, राशि, तू अभी कितने दिन है दिल्ली में? मुझे तो आज रात ही 10 बजे की ट्रेन से लौटना है। कुछ दिन और नहीं रुक सकती है क्या? नीरजा, माँ ने बहुत मुश्किल से सेमिनार अटेंड करने की इजाजत दी है। कल लड़के वाले आ रहे हैं मुझे देखने, राशि चहकते हुए बोली। राशि, तू अरेंज मैरिज करेगी? विश्वास नहीं होता, नीरजा हंस पड़ी। इंदर अच्छा लड़का है, हैंडसम भी है, फोटो देखी उसकी? राशि ने कहा उससे। फिर अचानक उसने उत्सुकतावश नीरजा की एक डायरी उठा ली और बोली उससे, ओह तो मैडम, अभी भी डायरी लिखने का समय मिल जाता है? तभी कुछ तस्वीरें डायरी से नीचे गिरी। राशि ने वे तस्वीरें उठा ली और ध्यानपूर्वक उन्हें देखने लगी। तस्वीरों में नीरजा किसी पुरुष के साथ थी। वे अंतरंग तस्वीरें साफ बयां कर रही थी कि नीरजा का रिश्ता उस शख्स से बेहद गहरा था।
राशि बार बार उन तस्वीरों को देख रही थी। उसके चेहरे पर कई रंग आ जा रहे थे। उसे कमरे की दीवारें घूमती सी नजर आईं। तभी नीरजा आ गई। उसने जल्दी से ट्रे रखकर राशि के हाथ से वे तस्वीरें लगभग छीन ली। राशि ने आश्चर्य से पूछा, नीरजा, बात क्या है? नीरजा उससे आंखें चुराकर विषय बदलने की कोशिश करने लगी, परंतु नाकामयाब रही। राशि ने कड़े शब्दों में पूछा तो नीरजा की आंखें भर आईं। फिर जो कुछ उसने बताया उसे सुनकर राशि के पांव तले जमीन खिसक गई। नीरजा ने बताया कि 4 साल पहले जब वह दिल्ली आई तो उसकी मुलाकात नील से हुई। दोनों स्ट्रगल कर रहे थे। कॉल सेंटर की एक नौकरी के इंटरव्यू में दोनों की मुलाकात हुई थी। धीरे धीरे उनकी मुलाकात दोस्ती में बदल गई। नीरजा को नौकरी की सख्त जरूरत थी क्योंकि दिल्ली में रहने का खर्च उठाने में उसके माता पिता असमर्थ थे। नीरजा ने इस नौकरी का प्रस्ताव यह सोचकर स्वीकार कर लिया कि बाद में किसी अच्छे ऑफर के बाद यह नौकरी छोड़ देगी। ऑफिसमैन उसे लेने आती थी, लेकिन उसके मकान मालिक को यह पसंद नहीं था कि वह रात में बाहर जाए। इधर नील को भी एक मामूली सी नौकरी मिल गई थी। वह अपने रहने के लिए एक सुविधाजनक जगह ढूंढ रहा था। एक दिन कनॉट प्लेस में घूमते हुए अचानक नील ने एक साझा फ्लैट किराए पर लेने का प्रस्ताव नीरजा के आगे रखा। नीरजा उसके इस प्रस्ताव पर सकपका गई। नील ने उसके चेहरे के भावों को भांपकर कहा, नीरजा, तुम रात के 8 बजे जाती हो और सुबह 8 बजे आती हो। मैं सुबह 8:30 बजे निकला करूंगा तथा शाम के 7 बजे आया करूंगा। सुबह का नाश्ता मेरी जिम्मेदारी व रात का खाना तुम बनाना। इस तरह हम साथ रहकर भी अलग अलग रहेंगे। नीरजा सोच में पड़ गई थी। संस्कारी नीरजा का मन उसे इस एडजस्टमेंट से रोक रहा था, परंतु नील का निश्चल व्यवहार उसे मना पाने में सफल हो गया। दोनों पूरी ईमानदारी से एक दूसरे का साथ देने लगे। 1 घंटे का जो समय मिलता उसमें दोनों दिन भर क्या हुआ एक दूसरे को बताते। दोनों की दोस्ती एक दूसरे के सुख दुख में काम आने लगी थी। नीरजा ने उस 2 कमरे के फ्लैट को घर बना दिया था। उसने नील की पसंद के पर्दे लगवाए तो नील ने भी रसोई जमाने में उसकी पूरी सहायता की थी। इतवार की छुट्टी का रास्ता भी नील ने ईमानदारी से निकाला। दिन भर दोनों घूमते। शाम को नीरजा घर आती तो नील अपने दोस्तों के यहाँ चला जाता। इंसानी रिश्ते बड़े अजीब होते हैं। वे कब एक दूसरे की जरूरत बन जाते हैं यह उन्हें स्वयं भी पता नहीं चलता। नीरजा और नील शायद यह समझ ही नहीं पाए कि जिसे वे दोस्ती समझ रहे थे वह दोस्ती अब प्यार में बदल चुकी है। नीरजा अचानक रुकी। उसने अपनी सांसें संयत कर राशि को बताया कि उस दिन बरसात हो रही थी। जोरों का तूफान था। टैक्सी या कोई भी सवारी मिलना लगभग असंभव था। वे दोनों यह सोचकर बाहर नहीं निकले कि बरसात थमने पर नील अपने दोस्त के यहाँ चला जाएगा, पर बरसात थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। नील शायद उस तूफानी रात में निकल भी जाता, पर नीरजा ने उसे रोक लिया। वह तूफानी रात नीरजा की जिंदगी में तूफान ला देगी, इसका अंदेशा नीरजा को नहीं था। तेज सर्द हवाएं उनके बदन को सिहरा जाती। नीरजा व नील दोनों अंधेरे में चुपचाप बैठे थे। बिजली गुल थी। नीरजा को डर लग रहा था। नील ने मजबूती से उसका हाथ थाम लिया। तभी जोर की बिजली कड़की और नीरजा नील के करीब आ गई। दोनों अपनी बढ़ी हुई धड़कनों के सामने कुछ और ना सुन सके। दिल में उठे तूफान की आवाज के सामने बाहर के तूफान की आवाज दब गई थी। नीरजा के अंतर्मन में दबा नील के प्रति प्रेम समर्पण में परिवर्तित हो गया। नील ने नीरजा को अपनी बाहों में भर लिया। नीरजा प्रतिकार नहीं कर पाई। दोनों अपनी सीमा रेखा का उल्लंघन यूं कर गए मानो उफनती नदी आसानी से बांध तोड़कर आगे निकल गई हो। तूफान सुबह तक थम गया था, लेकिन इस तूफान ने नीरजा की जिंदगी बदल दी थी। नीरजा ने अपने इस प्रेम को स्वीकार कर लिया था। नीरजा का प्रेम अमरबेल सा चढ़ता गया। उसके बाद किसी भी रविवार को नील अपने दोस्त के यहाँ नहीं गया। नीरजा को नील के प्रेम का बंधन सुरक्षा का एहसास कराता था। एक दिन नीरजा ने नील को प्यार करते हुए कहा, हमें अब शीघ्र ही विवाह कर लेना चाहिए। नील ने प्यार से नीरजा का हाथ थामते हुए कहा, नीरजा, मेरे प्यार पर भरोसा रखो। मैं अभी शादी के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठाने से डरता हूँ, लेकिन
इस वक्त मुझे तुम्हारा साथ और सहयोग दोनों ही अपेक्षित है। उन दोनों के सीधे सुलझे प्यार के तार उस वक्त उलझने लगे जब नीरजा की बड़ी बहन रमा दीदी व जीजा जी अचानक दिल्ली आ पहुंचे। नीरजा बेहद घबरा गई थी। उसने नील से जुड़ी हर चीज को छुपाने की कोशिश की, लेकिन रमा दीदी ने भाप लिया था। उन्होंने नील को बुलाया। नील इस परिस्थिति के लिए तैयार नहीं था। रमा ने नील पर विवाह के लिए दबाव बनाया जो नील को मंजूर नहीं था। रमा दीदी को भी उनके रिश्ते का कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने अपने देवर विपुल के साथ नीरजा की शादी का मन बना लिया था। नील इसे बर्दाश्त न कर पाया। बिना कुछ कहे सुने उसने दिल्ली छोड़ दी। नीरजा के नाम एक लंबा खत छोड़कर नील मुंबई चला गया। नीरजा अंदर से टूट गई थी। उसने रमा दीदी को सब सच सच बता दिया। उस दिन से नीरजा के रिश्ते अपने घर वालों से भी टूट गए। नीरजा फिर कभी कॉल सेंटर नहीं गई। वह इसका दोष नील को नहीं देना चाहती थी। उसने नील के साथ बिताए लम्हों को एक गुनाह की तरह नहीं, एक मीठी याद बनाकर अपने दिल में बसा लिया। कुछ दिनों बाद उसे एक पब्लिकेशन में नौकरी मिल गई। वह दिन भर किताबों में डूबी रहती ताकि नील उसे याद ना आए। उम्मीद का एक दिया उसने अपने मन के आंगन में जलाए रखा कि कभी न कभी उसका नील लौटकर जरूर आएगा। उसका अवचेतन मन शायद आज भी नील का इंतजार कर रहा था। इसी कारण उसने घर भी नहीं बदला। हर चीज वैसी ही थी जैसी नील छोड़कर गया था। नीरजा का अतीत एक खुली किताब की तरह राशि के सामने आ चुका था। वह हतप्रभ बैठी थी। रात 10 बजे राशि की ट्रेन थी। नीरजा के अतीत पर कोई टिप्पणी किए बगैर राशि ने उसे विदा ली। सफर के दौरान राशि की आंखों में नींद नहीं थी। वह नीरजा की उलझी जिंदगी के बारे में सोचती रही। अगले दिन शाम को इंदर अपनी माँ व बहन के साथ आया। राशि ने ज्यों ही बैठक में प्रवेश किया, सबसे पहले लड़के की माँ को शिष्टता के साथ नमस्ते किया। फिर वह लड़के की तरफ पलटी और अपना हाथ बढ़ाकर परिचय दिया। हेलो, आई एम डॉक्टर राशि। इंदर ने भी खड़े होकर हाथ मिलाया। हेलो, आई एम इंद्रनील। कुछ औपचारिक बातों के बाद राशि ने इंदर की माँ से कहा, आंटी आप बुरा ना माने तो मैं इंद्रनील से कुछ बातें करना चाहती हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, इंद्रनील की माँ अचकचाकर बोली। वे दोनों ऊपर टेरेस पर चले गए। कुछ चुप्पी के बाद राशि बोली, मुंबई से पहले तुम कहाँ थे? अचानक इस प्रश्न से इंद्रनील चौंक उठा। दिल्ली। इंद्रनील, मैं तुम्हें नील बुला सकती हूँ? नीरजा भी तो इसी नाम से बुलाती थी। राशि ने कुछ तल्ख आवाज में कहा। इंद्रनील के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। वह चौंक गया था मानो उसकी चोरी पकड़ी गई हो। राशि आगे बोली, तुमने नीरजा के साथ ऐसा क्यों किया? अच्छा हुआ कि तुमसे शादी होने से पहले मेरी मुलाकात नीरजा से हो गई। तुम्हारी फोटो नीरजा के साथ ना देखती तो पता ही ना चलता कि तुम ही नीरजा के नील हो। नील के पास कोई जवाब ना था। वह हैरानी से राशि को देखे जा रहा था जिसने उसके जख्मों को कुरेद कर फिर हरा कर दिया था। लेकिन तुम नीरजा को कैसे? आधी बात नील के हलक में ही फंसी रह गई। क्योंकि नीरजा मेरे बचपन की सहेली है, राशि ने कहा। नील मानो आकाश से नीचे गिरा हो, लेकिन वह तो सिर्फ एक दोस्त की तरह। उसकी बात बीच में काटकर राशि बोली, अगर तुम एक दोस्त के साथ ऐसा कर सकते हो तो मैं तो तुम्हारी कुछ भी नहीं। नील, तुम्हें नीरजा का जरा भी ख्याल नहीं आया? कहीं तुम्हारी यह मानसिकता तो नहीं कि नीरजा ने शादी से पहले तुमसे संबंध बनाए? अगर तुम्हारी यह सोच है तो तुमने मुझसे शादी का प्रस्ताव मानकर मुझे धोखा देने की कैसे सोची? जो अनैतिक संबंध तुम्हारे लिए सही है वह नीरजा के लिए गलत कैसे हो सकता है? तुम नीरजा को भुलाकर किसी और से शादी के लिए कैसे राजी हुए? नीरजा आज तक तुम्हारा इंतजार कर रही है। कुछ चुप्पी के बाद नील बोला, मैंने कई बार सोचा कि नीरजा के पास लौट जाऊं, लेकिन मेरे कदम आगे ना बढ़ सके। उसके पास वापस जाने के सारे दरवाजे मैंने खुद ही बंद कर दिए थे। नीरजा आज भी तुम्हारा शिद्दत से इंतजार कर रही है। जानते हो नील, जब मुझे तुम्हारे व नीरजा के संबंध का पता चला तो मुझे बहुत गुस्सा आया था। फिर सोचा कि मैं तो तुम्हारी जिंदगी में बहुत बाद में आई हूँ, पर नीरजा और तुम्हारा रिश्ता कच्चे धागों की डोर से बहुत पहले ही बुन चुका था। अभी देर नहीं हुई है नील, नीरजा के पास वापस चले जाओ।
मैं जानती हूँ कि तुम्हारा दिल भी यही चाहता है। जिस रिश्ते को सालों पहले तुम तोड़ आए थे, उसे जोड़ने की पहल तो तुम्हें ही करनी होगी, राशि ने नील को समझाते हुए कहा। नील कुछ कहता इससे पहले ही राशि ने अपने मोबाइल से नीरजा का नंबर मिलाया। हेलो राशि, नीरजा बोली तो जवाब में नील की भीगी सी आवाज आई। कैसी हो नीरजा? नील की आवाज सुनकर नीरजा चौंक गई। नीरजा, क्या तुम मुझे कभी माफ कर पाओगी? नील ने गुजारिश की तो नीरजा की रुलाई फूट पड़ी। उसकी सिसकियों में नील के प्रति प्यार, उलाहना, गिले शिकवे, दुख, अवसाद सब कुछ था। बस अब और नहीं नीरजा, मुझे माफ कर दो। मैं कल ही तुम्हें लेने आ रहा हूँ। रोने से मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मैं चाहता हूँ तुम्हारा सारा गम आंसू बनकर बह जाए, क्योंकि उनका सामना शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। फोन पर बात खत्म हुई तो नील की आंखें नम थीं। वह राशि के दोनों हाथ पकड़कर कृतज्ञता से बोला, थैंक यू राशि, मुझे इस बात का एहसास कराने के लिए कि मैं क्या चाहता हूँ, वरना नीरजा के बगैर मैं कैसे अपना जीवन निर्वाह करता। नील व नीरजा की जिंदगियों ने अंधेरी गलियों को पार कर उजाले की ओर कदम रख दिया था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह की ढेर सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।